हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 6th to the 12th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, चलिए देखते हैं लियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ और फिर आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ। आउटकम का कार्ड मैंने हिडन रखा है, ओके, बाद में देखेंगे। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ 6 to the 12th of June 2022। ओके, लियो, अगर आपकी बात की जाए ना तो फ़िलहाल तो आप होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को, कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को आपके पर्सन से रीच आउट करने में। आप अपने पर्सन को एक तरफ से रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से आप सोच रहे हैं कि मतलब क्यों बात करें हम, जब उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है तो हम क्यों रीच आउट करें। फ़िलहाल तो आप ऐसी एनर्जीज़ में है लियो जहाँ आप अपने आप को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरफ से आप अपने आप को उल्लू भी बना रहे हैं, कि आपको इनकी देयर फीलिंग्स नहीं है, आप इनसे प्यार नहीं करते, यू डोंट केयर अबाउट देम एक्सेट्रा। बट द ट्रूथ इज़ आप कहीं ना कहीं मेहनत तो अभी भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक तरफ से आपको लग रहा है कि मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग कह रहा है कि लॉजिकल बनो, क्यों आगे बढ़ते रहो, वापस नहीं जाना इनके पास। और दिल कहता है नहीं यार, कुछ तो मतलब प्यार तो अभी भी है, कनेक्शन तो अभी भी है, लेकिन मतलब छूटा नहीं जा रहा है आपसे। आपको आपके फीलिंग में तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि एक तरफ से आप होल्ड ऑन कर रहे हैं लॉजिकली, और फीलिंग्स की बात करें तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी भी आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं इनके साथ। कुछ लोगों के लिए आप जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेट्स से। हाँ, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि मतलब यहाँ पे बातें बन नहीं रही है, इट इज़ बेस्ट कि मतलब आपको लग रहा है कि भाई जैसे बोलते हैं ना, हाथ आया मुँह ना लगा। मतलब सिचुएशन एकदम आपके हाथ पे थी, सब कुछ एकदम बिल्कुल सही चल रहा था और एकदम से मतलब स्टैग्नेशन आ गया रिलेशनशिप में। और आपको लगता है मतलब ये रिलेशनशिप ओवर एंड आउट है, मतलब एकदम से ख़त्म हो गया रिलेशनशिप। आप में से बहुत लोगों के लिए ना, सॉरी, आप में से बहुत लोगों के लिए ना आपको लग रहा है मतलब आगे बढ़ना ही बेस्ट है, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉर है, बैटल है, फाइट है। अब मतलब अकेले लड़ के कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अब मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि यू हैव ओवरकम ऑल द नेगेटिविटीज़। अपने आप की कोई भी नेगेटिविटीज़ जो थी वो सबको आपने ओवरकम कर ली है, और अब आप फ़िलहाल जीत चुके हैं और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं लॉजिकली दिमाग में आप सोच रहे हैं कि आपको होल्ड बैक करना है। ये एक टेम्पटेशन है, एक एडिक्शन है जिससे आपको कंट्रोल करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका कोई इंटेंशन नहीं है इनसे बातें करने का। प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ा बहुत चल रहा है कि भाई चलो एक फ्रेंड की तरह बात कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं एज अ फ्रेंड, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैसेजेस लिखते हैं डिलीट कर देते हैं, लिखते हैं डिलीट कर देते हैं। बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, या तो आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपको सच्चाई पता है क्या है, कि मतलब शायद आपको रीच आउट करना हो। अगर आपके पर्सन, आपके बंदे बहुत ज़्यादा स्टबन हो तो आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड बन रहे हैं, तो आपको शायद रीच आउट करना हो, तभी जाके कनेक्शन आगे बढ़े। लेकिन एक क्लैरिटी है, लेकिन आप वो क्लैरिटी को इग्नोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे कि भाई जब सिचुएशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर वो ख़त्म ही हो चुकी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, तो फिर रीच आउट करने का मतलब क्या है। आपके तरफ से एक नई बिगनिंग है आपकी लाइफ में, यू हैव अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ ऑन योर ओन। इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है, मतलब क्योंकि आपको पता है ना कि ये पर्सन बहुत इन एंड आउट है, आधे टाइम आपको पैशन की तरह आता है, दे कम एज अट्रैक्शन, सेक्शुअल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही है, बट इट्स लाइक आपके पास ऐसी मजबूरी है ना कि आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन चाहते क्या है, ये पर्सन का काम क्या है, इन्हें इन्हें चाहिए क्या आपसे, रिलेशनशिप कहाँ लेने जाते हैं। क्लैरिटी ही नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, क्लैरिटी या तो आपके पास है और आप क्लैरिटी से बता नहीं पा रहे, नहीं तो आपको खुद को ही क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें रिलेशनशिप से चाहिए क्या, हमारी रिलेशनशिप है कहाँ, कहाँ आगे बढ़ रही है, क्यों ख़त्म हुई, एक्सेट्रा। आप
उन्हें रीच आउट करने से कतरा रहे हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन डेफिनेटली उनके मन में है कि वो आपको रीच आउट करे, आपको प्रपोज करे, आपको अपोलोजाइज़ करे। वो प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है पता है, दिल में दिमाग, अगर दिमाग से सोचे तो करना चाहिए, दे थिंक इट्स लॉजिकल कि वो रीच आउट करे, लेकिन उनका दिल उन्हें ना रोक रहा है, उनका दिल है ना बहुत डरा हुआ है कि देयर आर चांसेस कि वो आपको बता दे और आप सच्चाई ऐसा कुछ बोल दे जिससे उनका दिल टूट जाए। सो प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका दिल कह रहा है कि भाई रुक जा, क्यों अपना जानबूझ के अपने दिल को तोड़वाना चाहता है, क्यों जानबूझ के अपने आप को हर्ट करना चाहते हो, क्यों कुएं में गिरोगे। क्योंकि जब पता ही है, जब सब कुछ ख़त्म हो गया है या फिर पता है कि ये पर्सन तुम्हें लियो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, तो कर जाना ही क्यों। तो वो अभी दिल से बहुत कोल्ड बन रहे, बहुत लॉजिकल बन रहे, लेकिन दिमाग से लॉजिकली आपके पास आना चाहते। सो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी है। ये ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, वो बात करना चाहते हैं आपसे, जो भी, अगर वो भाग रहे थे आपसे कम्युनिकेशन से, अवॉइड कर रहे थे कम्युनिकेशन, तो वापस आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ रिजेक्शन है कि मैं बात करूँ और लियो ने मुझे मना कर दिया था, या लियो ने मुझसे बात नहीं की तो क्या हो सकता है, ऐसे हो रही है। बिकॉज इंटेंशन में अभी भी वो सोच रहे हैं कि मतलब क्लैरिटी कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है, रिलेशनशिप का क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कहाँ हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है रिलेशनशिप, कहाँ शुरू होने की कोई शक्यता है, कुछ पता ही नहीं है किसी को। वो अभी बस इमोशनल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है, डिटेल्स, जिससे वो डिसीजन बना सकते हैं। सो अपने आप को अभी भी क्लोज्ड ऑफ, शट ऑफ रख रहे हैं। बहुत डाउट, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है आपके पर्सन के दिल में। वो शायद उन्हें लगता हो कि आप उनसे बहुत बातें छुपा रहे हैं, या फिर वो खुद उन्हें मतलब ज़रूरी नहीं कि आप छुपा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भाई आप उनके पीठ पीछे कुछ तो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा रिलेशनशिप में आपने ही पहल की है। अगर ऐसा लग रहा है, उन्हें डाउट है, तो उन्हें लगता हो कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी हो। हाँ, सो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पर्सन को है ना कहीं वो सिंगल भी रहना चाहते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में एंडिंग जितनी बुरी हुई है ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मुझे हर्ट नहीं होना है लियो से। मैं लियो को बात करूँ, मैं फ़ोन करूँ लियो को, लियो मुझे ऐसा कुछ सुना दे, इससे अच्छा मुझे हर्ट करने से बेटर ही है कि मैं सिंगल ही रहूँ। सो ये पर्सन जहाँ है ना वो खुश है, उनके इंटेंशन भी है सिंगल रहना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं उन्हें पता भी है कि भाई रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, राइट। सो ये उन्हें पता नहीं है कि भाई रिलेशनशिप वापस शुरू करें या जहाँ है वहीं रहने दें। सो एक कन्फ्यूजन में आपके पर्सन। इंटेंशंस में अभी आपके पर्सन अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, तो उन्हें लगता है कमिटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है, और नहीं है तो इन्हें अभी भी ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। हाँ, अभी भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये फ्रेंड की तरह आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने डिसीजंस के लिए। जैसे मैंने कहा था, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, तो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से है कि भाई कमिटमेंट चाहिए तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, और अगर ये सिंगल है तो फिर ये आपके साथ कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। अपना फोकस उनका पूरे उनके पैसे पे है, फाइनेंशियल सक्सेस पे है, ग्रोथ पे है। ओके, कभी कभी ट्रेडिशन हो सकता है बीच में, रिलीजन हो सकता है बीच में, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो रेडी नहीं है कमिटमेंट का कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब फाइनली इनके या सो कैसा हो रहा है कि फाइनली आप दोनों के बीच में कैसा हो रहा है पता है, कि आपके पर्सन अभी भी आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई। अब मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो एक्शन ले रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी कहीं कहीं आपके पर्सन कॉन्फिडेंट है कि वो आपको वापस ले आएंगे ही, कुछ भी करके अपने लाइफ में ले आएंगे आपको वापस, और आप कहीं ना कहीं अभी भी आप प्यार में तो है इस पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई इट इज़ नो पॉइंट। ओके, कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है कि इस पर्सन को बताने का कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ या मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। सो आप अंदर ही अंदर प्यार तो अभी भी है आपका इनके लिए, अभी भी आपके इंटेंशंस तो है कि इनके साथ थोड़ी बहुत अगर बात हो जाए, बट आपको लग रहा है कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि हम किसी से प्यार करें तो ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें बता भी दें हम उससे प्यार करते हैं। आप चुपचाप प्यार करते हैं, देख रहे हैं उन्हें दूर से, बट देर आर नो इंटेंशंस कि आप उन्हें
जाके बात करें उनके साथ। और आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था, अभी भी रीच आउट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको। एक सेकेंड। हाँ, से ये पर्सन है ना, जैसे मैं पहले भी कह रही हूँ, एक तो आपके लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, या तो इनकी पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, माँ बाप, कोई भी तीसरा, वाइफ, कोई तीसरा तो है ही जिनकी वजह से ये पर्सन अटके हुए हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो अगर मैरिड है तो वो मैरिज में अटके हुए हैं, इसलिए आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। और अगर ये अनमैरिड है तो इनके पास पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है कि अरेंज मैरिज ही करो, इसकी वजह से भी नहीं आ सकते। लेकिन वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दे दे और कहीं ना कहीं आप दोनों की मैरिज हो जाए। और जैसे मैंने कहा, आपकी तरफ से प्यार तो अभी भी जाहिर है, अभी भी आपके बीच में प्यार तो है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। यू आर बीइंग वेरी इमोशनली, एक बोलते हैं ना कि बहुत ही मैच्योरिटी हो रही है आपकी तरफ से, और आप मूव ऑन करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर रहे हो, एक फाइनल डिसीजन बना के मूव ऑन कर रहे हो आप इस पर्सन से, बिकॉज अब आप एक थक चुके हो, और आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होगा, कि भाई आप चाहे तो आप लड़ सकते थे, और लेकिन आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हो रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है कि भाई छोड़ दो, जाने दो, पीसफुल रहो, शांति से रहो, आप जाओ आप ठीक हो, मैं जाऊँ मैं ठीक हूँ, और आपके यहाँ से शायद एक फाइनल डिसीजन आप बना रहे हो कि इन्हें आप लेट गो कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। बाय बाय।